दोस्तों, जो कुछ आज विशाखापट्टनम में हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था ऑस्ट्रेलिया की घमंड तोड़ने वाला तूफान। स्मृति मांधना ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया जो क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। और एलिसा हिली की धमाकेदार सेंचुरी के बावजूद मैच का क्लाइमैक्स इतना थ्रिलिंग था कि आखिरी 18 ओवर तक किसी को पता नहीं था कौन जीतेगा कौन हारेगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर 13 में भारतीय महिला टीम ने ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। असल में ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था भारत और ऑस्ट्रेलिया की पुरानी दुश्मनी का अगला चैप्टर। विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम में जब दोनों टीमें आमने सामने आईं तो सबको पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया और शायद उन्हें लगा होगा कि भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखना आसान होगा। लेकिन जो तूफान आने वाला था उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। भारतीय ओपनर्स क्रीज पर उतरे और पहली ही बॉल से इरादा साफ था, आज नहीं रुकना है, आज बाउंड्री बनानी है, आज रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की नींद उड़ा दी। स्मृति मांधना और प्रतिका रावल ने पावर प्ले से ही ऐसी बैटिंग शुरू की कि गेंदबाज सोचने लगे कि आज क्या हो रहा है। हर बॉल पर शॉट, हर ओवर में बाउंड्री और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड पर रन जमा होते गए। दोनों ओपनर्स के बीच केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। प्रतिका डिफेंसिव शॉट्स से शुरुआत करके धीरे धीरे अग्रेसिव होती गईं, जबकि स्मृति तो पहली ही गेंद से फायर मोड में थीं। और फिर आया वो पल जो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। स्मृति मांधना ने अपने ओडीआई करियर के 5000 रन सिर्फ 112 इनिंग्स में पूरे कर लिए और वो बन गईं विमेंस क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली बल्लेबाज। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था दोस्तों, ये था भारतीय क्रिकेट का एक नया अध्याय। स्मृति ने 66 गेंदों में 80 रन ठोके और हर शॉट में दिखा कि क्वीन ऑफ ऑफसाइड किसे कहते हैं। लेकिन रिकॉर्ड यहीं खत्म नहीं हुआ। स्मृति और प्रतीका ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 प्लस की पार्टनरशिप बनाई और दोनों बन गई पहली भारतीय ओपनर जोड़ी जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा कारनामा किया। प्रतीका ने 76 गेंदों में 75 रन की पारी खेली और साबित किया कि वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं बल्कि खुद भी तूफान ला सकती हैं। जब टॉप ऑर्डर ने ऐसी शुरुआत दी तो मिडिल ऑर्डर ने भी पीछे रहने से इनकार कर दिया। हरलिन देओल ने 42 गेंदों में 38 रन बनाए और हर शॉट में दिखा कि नई जनरेशन तैयार है बड़े मौकों पर जिम्मेदारी संभालने के लिए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भले ही सिर्फ 17 गेंदों में 22 रन बनाए, लेकिन उनकी अग्रेसिव इंटेंट से साफ था कि टीम का प्लान है 330 के पार पहुंचना। और फिर आई निचले क्रम की धमाकेदार बैटिंग। जेमिमा रॉड्रिग्स ने 21 गेंदों में 33 रन, ऋचा घोष ने 32 गेंदों में 32 रन और अमनजोत कौर ने 12 गेंदों में 16 रन की तूफानी पारी खेली। हर बल्लेबाज ने आकर एक ही सोच के साथ खेला, रन बनाने हैं और तेजी से बनाने हैं। 43वें ओवर में भारत की पूरी टीम 330 रनों पर ऑल आउट हुई और ये स्कोर था एक चुनौती, एक धमकी, एक संदेश कि आज ऑस्ट्रेलिया को भी पसीने छूटने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की हालत देखने लायक थी। एनाबेल सदरलैंड ने 40 रन देकर 5 विकेट लिए और लगातार कोशिश की कि इंडियन बैटिंग को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की मार झेलना इतना आसान नहीं था। सोफी मोलिनिक्स ने 57 रन देकर 3 विकेट लिए, ऐश गार्डनर ने 40 रन देकर 1 विकेट और मेगन शूट ने 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लेकिन इकोनॉमी रेट देखकर साफ था कि आज भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी थीं। सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन आना शुरू हो गया। कुछ कह रहे थे कि भारत ने बहुत ज़्यादा रन बना लिए, कुछ का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया अगर फॉर्म में है तो ये स्कोर भी चेज कर सकती है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई थी, लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, आज का मैच याद रहने वाला है। और फिर शुरू हुआ दूसरा इनिंग्स का ड्रामा, जहां असली थ्रिल का टारगेट चेज करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। और जब एलिसा हिली और फीबे लिचफील्ड क्रीज पर आए तो पहली ही बॉल से साफ हो गया कि आज ये लड़कियां हार मानने वाली नहीं हैं। पावर प्ले में दोनों ने ऐसी बैटिंग की कि भारतीय बॉलर्स को लगा कि शायद 330 रन भी कम पड़ जाएंगे। सिर्फ 8 ओवर में दोनों के बीच 50 पर पार्टनरशिप पूरी हो गई और 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 82 रन बिना किसी विकेट के। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, भारतीय फैंस की धड़कनें तेज होने लगीं और सोशल मीडिया पर मीम्स आने शुरू हो गए कि भारत ने रन तो बनाए लेकिन डिफेंड नहीं कर पाएगी। ओवर में रेणुका सिंह ने फीबे लिचफील्ड को 40 रनों पर पवेलियन भेज दिया और भारत को पहली सांस लेने का मौका मिला। पर राहत की ये सांस ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि अब क्रीज पर आईं एलिसा पेरी और एलिसा हिली के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी बैटिंग शुरू की कि लगा कि मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में जा रहा है। हिली तो जैसे आग उगल रही थी, हर गेंद पर शॉट, हर शॉट पर बाउंड्री। 14वें ओवर में हिली ने सिर्फ 33 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और क्राउड में ऑस्ट्रेलियाई फैंस की चीखें गूंज उठीं। 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के पार चला गया और अब रन रेट बिल्कुल कंट्रोल। 21वें ओवर में हिली और पेरी के बीच 50 प्लस की पार्टनरशिप पूरी हो गई।
24वें ओवर में स्कोर 50 के पार पहुंच गया और भारतीय टीम मैनेजमेंट की घबराहट साफ दिख रही थी। कप्तान हरमनप्रीत ने बॉलिंग चेंज की, फील्ड प्लेसमेंट बदले, लेकिन हिली और पेरी की जोड़ी को रोकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसा कि क्रिकेट में अक्सर होता है, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरा गेम बदल देता है। 30वें ओवर में एलिसा पेरी अचानक इंजरी की वजह से 32 रनों पर रिटायर्ड हर्ट हो गई और ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका लग गया। पेरी का जाना सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये था मोमेंटम का ब्रेक, ये था साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारत के पास वापस आना। और भारतीय बॉलर्स ने इस मौके का फायदा उनकी 27वें ओवर में बेथ मूनी सिर्फ 4 रनों पर आउट हो गईं और फिर 28वें ओवर में रेणुका सिंह चर्नी ने एनाबेल सदरलैंड को गोल्डन डक पर बोल्ड कर दिया। अचानक ऑस्ट्रेलिया जो आराम से बैटिंग कर रही थी वो प्रेशर में आ गई। 30 ओवर के बाद स्कोर था 186 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब पूरा दबाव एलिसा हिली पर था। हिली ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगी और 31वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों पर अपनी शानदार सेंचुरी पूरी कर ली। स्टेडियम में तालियां गूंज उठीं क्योंकि ये परफॉर्मेंस सिर्फ शानदार नहीं बल्कि मैच विनिंग थी। 31 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 202 रन 3 विकेट पर और अब आखिरी ओवर में 128 रन की जरूरत थी। कैलकुलेशन के हिसाब से ये मुश्किल नहीं था। हर ओवर में 7 रन बनाने हों तो मैच जीता जा सकता था। हिली क्रीज पर थीं, विकेट हाथ में थे और ऑस्ट्रेलिया की जीत करीब दिख रही थी। भारतीय फैंस की उम्मीदें टूटने लगीं, कुछ तो स्टेडियम छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक कुछ भी तय नहीं होता। अब सवाल ये था कि क्या भारतीय बॉलर्स इन आखिरी 18 ओवर में कमबैक कर पाएंगी या फिर हिली का तूफान भारत के सपने उड़ा देगा। मैच का क्लाइमैक्स इतना रोमांचक था कि हर बॉल पर दिल की धड़कनें रुक जाती थीं, हर रन पर स्टेडियम में शोर गूंजता था और हर विकेट पर पूरा मैच पलट जाता था। ये वो मुकाबला था जो साबित करता है कि विमेंस क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक जुनून है और एक ऐसा ड्रामा है जो हर क्रिकेट फैन को देखना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल कौन जीतने वाला है, भारत या ऑस्ट्रेलिया। और अगर ऐसी धमाकेदार क्रिकेट कवरेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वर्ल्ड कप का असली मज़ा अभी बाकी है।